कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन नमो सबकी जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। प्रणाम मंत्र पहले बोल देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपादकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताका स्वामिनिधि नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारणे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री प्रभुपाद। सुप्रभात की अनुकंपा से, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के सौजन्य से आज हम श्रीमद् भागवतम पढ़ने जा रहे हैं। जन्मांतर भवेत पुण्य श्रीमद् भागवतम लभेत। अनेकों जन्मों के पुण्य के पश्चात कहीं श्रीमद् भागवतम सुनने को मिलती है। हमारी जो मनुष्य योनि है
वो डेवलप हो रही है रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से। तो जब कोई जीव या कोई पशु रजोगुण में आता तो उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है मंकी, बंदर। और जब वो रजोगुण से आता है तो उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है लायन, बाघ, शेर स्पीसीज। और जो जीव जंतु सत्वगुण से होते आते हैं उनकी हाईएस्ट स्पीसीज है काऊ। तो क्या होता है, हम जब बंदर अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो मनुष्य बनते हैं, और वो ज़्यादातर जो है वो लोअर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तमोगुण में होते हैं, ज़्यादा तमोगुण में होते हैं। जो शेर वगैरह होते हैं जब वो मर के मनुष्य बनते हैं तो रजोगुण में होते हैं। जो गाय वगैरह जो चीज़ होती हैं वो कभी कभी जो है वो भी सत्वगुण में मनुष्य बनते हैं। या दूसरी तरफ से देख लीजिएगा, जो पशु से होते हुए आएगा वो मनुष्य जो है अधिकतर तमोगुण में होगा। लेकिन जो मनुष्य मरे और मरने के बाद फिर मनुष्य बने वो तो रजोगुण में होता है। लेकिन जो देवी देवता हैं अगर वो मरे और इस भूमंडल में वो जन्म लें तो वो सत्वगुण में होते हैं। तो इस प्रकार हर आदमी हर चीजें देख लें इन 3 गुणों में बंटी हुई है। महारानी कुंती जो भगवान के बारे में कहेंगी, उन्होंने भगवान को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। और बड़े बड़े ऋषि मार्कंडेय हो, मैत्रेय हो, धौमस हो, लोमस हो, बादरायण हो, उनके मुख से भगवान के बारे में सुना, देखा, सुना, परखा, और उनका जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो आज हम एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तो मां कुंती भगवान कृष्ण की बुआ जी हैं, सूरसेन और वसुदेव की बहन सूरसेन की पुत्री। लेकिन कुंती भोज के यहाँ उनके कोई संतान नहीं थी तो उनको एडॉप्ट कर दिया गया। और उसके बाद किरण गॉन So can you all hear me now? Am I audible? Yes, Prabhuji, we can perfectly. Yes, Prabhuji. I'll just wait for 1 or 2 minutes so that people can join back. Is it okay? I wait for. Yeah, still 20-25 people are they logged out for our mistake. So that is the package we have. Hmm? That is the package we have, 40 minutes maximum. No, other day we had it ran for more than 1 hour. I don't know, because maybe someone must have logged in 10-20 minutes. All right. तो हम कुंती महारानी के बारे में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण को अपनी आंखों के सामने बाल लीलाएं करते हुए देखा। और जब भगवान ने दामोदर लीला की उस वक्त कुंती महारानी वहाँ मौजूद थी। कहने का मतलब ये उनका जो
आत्म साक्षात्कार है, जिन्होंने भगवान के बारे में सुना, देखा, समझा, आज उसके बारे में बात करेंगे। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि क्या है कि जब उत्तरा के गर्भ में गर्भवती थी, उनके गर्भ में परीक्षित था। किसी कारणवश अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका ताकि उनका जो एम्ब्रियो है उसको नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान कृष्ण वहीं थे। उत्तरा भाग भाग के आती है और कहती है, पाई पाई महायोगन देव देव जगतपते न त्वद्भय मन्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। मैं क्या देख रही हूं, यहां सब इस सभागार में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे जो हैं ये यम के एजेंट हैं। एक तुम ही हो जो जीवन देते हो और बचा सकते हो, औरों में कोई शक्ति नहीं है। मेरे उदर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, उनके उदर में गए, परीक्षित को बचाया। बड़ी लंबी कहानी है। और जब भगवान ने देखा बस अब हो गया है, परीक्षित बच गया है, अब मुझे द्वारिका जाना है, तो जैसे वो जाने के लिए तैयार थे तो महारानी कुंती ने उनको हाथ जोड़कर विनय किया, हे केशव, थोड़ा रुक जाओ। और फिर जो उनका स्वाध्याय था, जो भगवान के बारे में जानते थे, वो कहने लगे। कुंती उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम के नियम से कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। प्रपात का प्रपूर्ण है, प्रपूर्णी ट्रांसलेशन है। प्रपा जी लिखते हैं, श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमः, नमस्ते, नमः करती हूँ, नमन करती हूँ। नमन का मतलब होता है अपने सारे मन से, तन से, विचार से भगवान की शरणागति हो जाना, उसको कहते हैं नमस्ते या नमस्ते अनटू यू। क्यों? क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वेदांती हैं, संहिताओं को जानते हैं, इतना जानने के बावजूद भी वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। तो क्यों? सिर्फ इसलिए नाहम प्रकाश सर्वशः मोह माया समावृतः मूढ़ोऽयं न विजानाति माम एव परम अव्ययम्। कि अर्जुन, जो माया में घिरे हैं, न जानाति, वो मुझको नहीं जानते हैं। तो यानी पढ़े लिखे लोग भी, जो वेद पाठी हैं, जो कर्म कांड, ज्ञान कांड, यज्ञ कांड में जो बड़े विद्वत्व हैं, बहुत सारे लोग भगवान को नहीं जानते हैं। तो क्या भगवान को नहीं मालूम था? भगवान को मालूम था। भगवान ने पहले कह दिया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। भगवान को जानना इतना आसान तो नहीं है। और आप समझ रहे होंगे, हम तो जानते हैं हम जानते हैं थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली हम भी नहीं जानते। मूढ़ोऽयं न विजानाति,
जो मूड हैं, जो अल्पयज्ञ हैं, प्रभुपाद उनको कहते हैं इल इंटेलिजेंट और हैविंग इल इंटेलिजेंस। तो वो कहते हैं आप ही आदि पुरुष हैं। देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा, देवल ने कहा, मार्कंडे ने कहा, वेद व्यास ने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, असित देवल ने कहा, नारद ने कहा, सब ने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन एक बोलते हैं अरे नहीं, वो तो गलत है, भगवान थोड़े कृष्ण है। और फिर वो बोलते हैं जब भगवान के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं? भगवान के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं? 6 हाथ कैसे हो सकते हैं? क्या विडंबना है, क्या गलत चेहरा फहरा रहे हैं। भगवान के नहीं हो सकते। लेकिन उनको नहीं मालूम है बहुत सारे जीव जंतु हैं, द्विपशु हैं, चतुर्पशु हैं, 6 पैर वाले हैं, कई हाथ वाले हैं। उनको किसने बनाया? तो जो उनको बना सकता है कि वो अपने आप को नहीं बना सकता। लेकिन क्या किया जाए कि लोग समझते नहीं है। लेकिन कुंती ने समझा तुम ही आदि पुरुष हो, ईश्वर परमा कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये वर्मा जी कह रहे हैं, जो आदि पुरुष हैं वो कह रहे नहीं, मैं आदि नहीं, भगवान कृष्ण आदि हैं। और कुंती कह रहे तुम आदि पुरुष हो। और क्या है? और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त हो। ये जो अभी हमने तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की बात की, भगवान इनसे परे हैं। भगवान इनमें लिप्त नहीं है। ये भगवान से आते हैं लेकिन भगवान में लिप्त नहीं है। वो कैसे? जैसे आपकी बहुत सारी वीडियोग्राफी होगी, फोटो होगी, तो वो फोटो आपकी है, बिल्कुल आपकी है, लेकिन आप उसमें नहीं है। कैसे नहीं है? आप बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो आपने बोला उसको आप काट नहीं सकते। तो इसी प्रकार वो कह रही है कि तुम इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हो। क्यों बोल रही है? देखा है, समझा है, सुना है, परखा है, जाना है, तब तो कह रही है। और कहते हैं आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं, अंतर बहिर अवस्थित हों। कुछ कह रहे हैं आप हर जगह हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, अदृश्य हैं। और किसको देखेंगे? जो भगवान का एक तो भक्त होगा, या भगवान जिसको देखना चाहे। अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दिखाया, वो देखना चाहता था। मां को भी विश्वरूप दिखाया, लेकिन मां के विश्वरूप में उन्होंने प्रकृति दिखाई, झरने दिखाए, पेड़ दिखाए, नदियां दिखाई और तारे सूरज दिखाए। लेकिन अर्जुन के जो विश्वरूप है उन्होंने सिर्फ आदमी को दिखाया, देवों को दिखाया, देवताओं को दिखाया। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि ईश्वर में और देवताओं में क्या फर्क है। ईश्वर जो सबके स्रोत हैं और देवता जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? मान लिया जाए कोई धनाढ़ व्यक्ति हो, वो बोलेगा देखिए अब कार्तिक का महीना आ रहा है, मैं वृंदावन में जो है पूरे महीने लोगों को प्रसाद सर्व करूंगा। लेकिन उस प्रसाद को सर्व करने के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए ना, उसके बांटने वाले चाहिए ना। वो तो खुद नहीं बांट सकता, एक दो कोई बांट सकता है। अगर 10-15 हजार और इतने लोग आए तो नहीं बांट सकता है। तो जो ये बांटने वाले लोग हैं, ये उसके कार्य अनुसार ही कार्य करते हैं। अगर उसने कहा कि आज खीर बनेगी, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो खीर ही बांट पाएंगे, वो समोसा नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि बने नहीं है। तो ये देवता हैं, ये भी भगवान के द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की गई हैं उन्हीं को देते हैं। देवता जो देता है वो देवता है, उसका अपना नहीं है। इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि आप सबों के लिए अदृश्य हैं, भगवान ऐसे ही नहीं दिखते हैं। भगवान को देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है।
वो तो बहुत देर हो जाएगी। आगे हम कुंती जी बोलती हैं, माया जब निका छन्नम अज्ञान दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आगे कहती हैं, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठग नहीं सकती माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता है। माया जब निका छन्नम, भगवान अपनी माया के द्वारा, भगवान की है अंतर्मुखी माया, बहिर्मुखी माया एंड स्वमोहिनी माया, एक माया और भी है। तो ये अपने अंतर्मुखी माया के द्वारा, योग माया के द्वारा अपने आप को आच्छादित कर देते हैं। जैसे वर्षा काल में सूर्य दिखाई नहीं देता है और आप लोग क्या कहेंगे, अरे बादलों ने सूरज को ढक दिया। बादलों ने ढका, सूर्य ने बादलों को बनाया ताकि वर्षा हो सके और उसको आसमान में लेके गए और आच्छादित हो गए, और हम समझते बादलों ने सूर्य को ढकाया। नहीं, ये बादल ने उनका सृजन किया किसी कार्यवश, और तब जाके लगता है कि ये मूढ़ दृश्य नट नाट्यो धरता। भगवान आप ऐसे हैं जैसे नट जो है वो जो कार्य करते हैं लोग पहचान नहीं पाते। जब प्रहलाद नरसिम्हा की बात आई, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तो भगवान बड़ी विकराल रूप में थे। तो ब्रह्मा जी थे, शिव थे, इंद्र थे, सब ने भगवान की पूजा करनी चाहिए। सब लोग डर गए। लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी डर गई और भक्त को कहा अब तुम जाओ, और भक्त प्रहलाद गया, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने उनको कृष्ण रूप में देखा, शांत रूप में देखा, शांत स्वभाव में देखा। उसको डर किस चीज का? लेकिन औरों ने उनको जो है फिरोशियस रूप में देखा तो सब डर गए। तो इसलिए नट नाट्य धरता, लेकिन भक्त के सामने भगवान का नाटक नहीं चलता है। ये तो अभक्तों के लिए है, भक्तों का नाटक नहीं चलता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई मम्मी अपने बच्चे के साथ खेल रही है, अपना मुंह छिपा लिया और जो बोला तो बच्चा डरता नहीं है, मतलब मम्मी 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 मम्मी। आज मम्मी इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मदर्स डे है, तो सारी मम्मियों को हमारा सत सत प्रणाम। तो बच्चा डरता नहीं है। तो इसी प्रकार बहुत सारे जो लोग हैं कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपनी माया के द्वारा आच्छादित हैं, और हम उसकी माया योग महामाया के द्वारा आच्छादित हैं, और इसलिए भगवान को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कुंती ने कहा, तुम नटधर हो, नाटक कर रहे हो, मैं तुमको समझती हूं। आगे, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योगो विधानार्थम कथम पश्य में ही स्त्रियः। अब थोड़ी पर्सनल हो गई है, कहने लगी आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ के अंतर करने के सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। अब देखो, कुंती महारानी को मालूम है भगवान इतने विशाल हैं, उनकी कीर्तियां इतनी विशाल हैं, उनको जान पाना किसी के बस की बात नहीं। कहते हैं कि अगर सारा समुद्र स्याही बन जाए, धरती कागज बन जाए, और सारे वन जो है कलम बन जाए, और हमारे पास लाखों लाखों साल की उम्र हो, इसके बावजूद भी हरि गुण लिखा ना जाए, तो यहाँ वह असमर्थता प्रकट करती हैं हम स्त्रियां। कैसे? उत्तरस आदमी थे ना, उत्तरायण ने समझ लिया कि भगवान बचा सकते हैं, और ये कह रहे हैं हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि तब क्या होता था, हमारी जो माताएं थी वो गुरुकुल नहीं जाती थी, वो अपने सज्जनों से सुनती थी
विचार करती थी, आध्यात्म करती थी और भगवान को समझती थी। तो कह रही है हम कैसे जान पाएंगे, ये तो आध्यात्मवादी समझ पाएंगे। और हमने कह दिया ना, नव कोटिषु देवानाम सप्त कोटिषु ऋषयः, इसमें 90 लाख देवता और 70 लाख जो मुनि हैं वो नारायण की सेवा करते हैं, लेकिन नारायण परायण कोई नहीं है। मैं नहीं जान पाया नारायण को। तो कुंती माँ अपनी भावना बता रही है, भगवान तुमको जानना मुश्किल तो है, लेकिन जितना मैं जान सकती हूँ मैं बता दूँ। तुम कौन हो? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। किसको? जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गांवों का तथा इंद्रियों का प्राण बनकर आए हैं। अब ये श्लोक अगर आप देखें, बड़ी मजेदार बातों को पता चलेगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वृंदावन का कृष्णा, द्वारिका का कृष्णा और महाभारत का कृष्णा, ये तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है, ये अलग अलग है, कोई समन्वय नहीं। तो यहां वो कहती है मैं किस भगवान को नमस्कार करती हूं? जो वसुदेव के पुत्र, वो कह रही है तुम जो खड़े हो मेरे सामने ना, ये महाभारत के बाद है, तो वो कह रही है तुम वही हो जो वसुदेव के और देव के लाडले हो। यानी जो तुम बचपन में थे, नंद के लाला और वृंदावन के अन्य ग्वाल वालों के सखिया तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं, तुम वही हो। तो जो लोग कहते हैं ना कि वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, भगवान ऐसा कहीं नहीं कर सकते हैं, क्यों करेंगे, कैसा करेंगे? ये करें तुम वही हो और तुम प्राण बन करके आए हो। हमारी जो प्राण वायु है, बोलते तुम प्राण बन के आए हो, और प्राण अगर न हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। आज मालूम आजकल ऑक्सीजन की क्या प्रॉब्लम हो रही है। आगे पढ़ता हूं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुण्य से सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवे में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। यहाँ देखिए बड़ी मजेदार बात है, कुंती महारानी ने पैरों पे नहीं गई, क्योंकि वो उनमें रिश्ते में बड़ी हैं। और भगवान जब कभी हस्तिनापुर आते तो युधिष्ठिर महाराज के पैर छूते, भीम को गले लगते और अर्जुन और नकुल सहदेव को जो है आशीर्वाद देते। तो कुंती महारानी को पता था कि अगर मैं पैर पकड़ूंगा ना, ये इसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रिश्ते में बड़ी हूं। तो कहते हैं नमः पंकज नाभाय, तो नाभि से बात कर रहे हैं। नाभि से बात कर रहे हैं कि उस नाभि में क्या, उनकी नाभि जहां से सृष्टि पैदा हुई, वो नाभि, मैं यानी कि मैं तुमको जब नमस्कार कर रही हूं, मैं तुम्हारी सारी सृष्टि को नमस्कार कर रही हूं। और जो पंकज है, दरअसल में क्या कहते हैं, जो ये कमल पुष्प की बात की गई है, दरअसल में ये तुलना बनती ही नहीं है। भगवान कमल पुष्प से करोड़ों कोटि ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन हम लोग कैसे समझ पाए? हमने सुंदरता में तो सिर्फ कमल को देखा है, बाकी तो हमने किसको देखा ही नहीं। तो इसलिए सारे के सारे जो वैष्णव जन हैं भगवान को कमल की उपाधि देते हैं, उलाहन नहीं, वो देते हैं, उपमा देते हैं, कमल जैसा सुंदर। और कमल नीला भी है, लाल भी है, सफेद भी है, पीला भी है, क्या सुंदर खुशबू है कमल की, है। तो इसलिए वो कहती है, माँ ने, कुंती माँ ने उनके नाभि से प्रणाम किया, पैरों से नहीं प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ना वो बेचारे असहज हो जाते कि अरे कैसे कैसे मैं इनकी सेवा स्वीकार करूं।
क्योंकि भगवान तो बन के आए हैं, भगवान बन के थोड़े पुत्र बन के आए हैं। अब पुत्र उनकी सेवा कैसे स्वीकार करेगा। और नमः पंकज नेत्राय, और नेत्रों के लिए क्यों कि तुम्हारे जो कटाक्ष हैं, तुम्हारे जो नेत्र हैं, जिस पे वो नेत्र पड़ेंगे उसकी तो काया पलट जाएगी। इसको कहते हैं कृपा दृष्टि। अबे तो भगवान की कृपा दृष्टि है ना। कभी कभी वैष्णवों की अगर कृपा दृष्टि हो जाए तो लोगों के जो है वारे न्यारे हो जाते हैं। ये नहीं कि पैसा मिलेगा आत्म शांति, ये आत्मा शु प्रसिद्धति, आत्मा गदगद हो जाती है, आत्मा चकित हो जाती है। तो वो कृपा दृष्टि से, हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मुझे कई बार अपने गुरु महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त करने का मौका मिला, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी अचंभे से कि ये कर क्या रहा। तो कृपा दृष्टि मिली, कृपा दृष्टि का प्यार भी मिला, कृपा दृष्टि से जो हमें संकेत भी मिला, हमें परिताड़ना भी मिली और प्यार भी मिला। तो वो कह रही है नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज जांग्रये। अब चरणों पे आ रही है, पहले बता दिया ना, तो धीरे कहते अब ये समझ गया ना। अब भाई चरण तो हैं। अब मैंने कई बार बताया लोगों को कि चरण की हम क्यों बात करते हैं, हमें चरणों में पढ़ो, चरणों की, ये क्या बात हुई भाई। अजीब लगता है ना। ये लोग जो IPS हो, ICS हो या कोई नोबेल laureate हो, वो क्यों पैर पड़ेगा लेकिन बताओ क्या होता है, जब आदमी अपने गुरुजनों के, भगवान के पैर पड़ता है ना, तो भगवान उसको अपने हाथों से उठाते हैं। कभी आपने देखा, कल हम बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे एक इसमें, प्रभुपाद जी को जब उनके भक्त नमन करते थे, उनके पैर छूते थे, तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब कोई अभक्त या मतलब कोई विजिटर आया और विजिटर आके अगर उनके पैरों पे पड़ा तो प्रभुपाद जो है उनके सर में अपना हाथ रखते थे। तो एक दिन किसी ने पूछ लिया कि गुरु महाराज, हम आपके पैरों में गिरते हैं, आप तो हमारे ऊपर कभी हाथ नहीं रखते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके ऊपर हाथ रखते हैं। तो प्रभुपाद जी उत्तर दिया, क्योंकि वो जब मेरे पैरों में आते हैं, अपना पाप मेरे पैरों में डालते हैं, तो मैं उनका पाप उनको वापस दे देता हूँ, कि सिर में हाथ लगाता हूँ, जब तक तूने मुंडी साफ नहीं की ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक बार हमने अपने गुरु महाराज से यही प्रश्न किया कि गुरु महाराज, हमारी इतने इनिशिएटिव डिवोटी हैं, आप उनको कम समय देते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं आप उनको ज़्यादा समय देते हैं, ये क्या है। गुरु महाराज हंस के बोले, देखो तुम्हारे अंदर भक्ति लता बीज पनप रहा है, तुम उसका ध्यान करो। ये जो नए लोग हैं ना, इनके हृदय में मुझे भक्ति बीज का आरोपण करना है, इसलिए मैं इनको ज़्यादा समय देता हूँ। प्लीज़ समझो इस बात को। तुमको पूरी जो हमारी डिसिप्लिन सक्सेशन है उसकी आपको जो है आशीर्वाद मिल चुका है, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात करता हूँ। तो इसलिए अब माँ कह रही है कि तुम्हारे चरणों में, और चरण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, तालुओं में, यानी फीट, डाउन द फीट, सोल, मैं नमस्कार करती हूँ। और नमक क्या, कैसा नमक, अपने अहंकार, अपने काम, अपनी वासना, अपना दंभ, अपना अहंकार, अपनी घृणा, सब भगवान के चरणों में। और जब भगवान के चरणों में जाएगी, भगवान तब उठाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव जनों के पैर में नमन करो। ये जरूर नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे, बस तुम नमन करो, तुम्हारे पाप वैसे गिर जाएंगे वैष्णव को देख करके। तो इसलिए ये कहा गया है। आगे, यथा ऋषिकेन खलेन देवकी कंसेन रुधातिर्चिर सुचार्पिता विमोचिता हम सहात्मभजो विभो त्वएव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे ऋषिकेश, माता जी कह रही, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। देखिए, आप और हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मन भटक जाता है, दिल भटक जाता है, विचार भटक जाते हैं,
कहीं सुनना है, कोई सूंघना है, हम भटक जाते हैं। लेकिन कहते हैं ऋषिकेश, यानी तुम ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। तो जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, गारंटी से हम अपनी इंद्रियों को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर भगवान के शरणागत हो जाएं तो पूरी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में। इसलिए कहती हैं हे ऋषिकेश, क्या? इंद्रियों के स्वामी। खाली अपनी इंद्रियों के नहीं, सारे चर अचर जीव जंतु, इस लोक के नहीं, सारे लोगों के, उनके जो इंद्रियां हैं, आप उनके स्वामी हो। तथा देवों के देव, देवताओं के जो देव हैं, देवताओं को जिन्होंने पैदा किया, आप उनके देव हैं। फिर आगे कहती हैं, याद कर रही हैं, बुरा समझ अब आया कि आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई तथा दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। अब थैंक्स करना है ना, भगवान का शुक्र अदा करना है। वो तो हम जैसे लोग हैं जो कभी भगवान का शुक्र नहीं अदा करते, वरना वैष्णव जन भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या किया? हे इंद्रियों के स्वामी, तुमने अपनी मां, जिसको बंदी बनाया गया था राजा कंस के द्वारा, जो सताई जा रही थी, उस माता देवकी को, और विपत्तियों में घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। भगवान ने मुक्त किया। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भगवान ने अभिमन्यु को क्यों मरवाया? जब भगवान को सब कुछ मालूम था, उनको भूत वर्तमान भविष्य मालूम था, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों मरने दिया? उस दिन दूर जगह क्यों लेके गए अर्जुन को? वही क्यों नहीं रखा ताकि बच जाता? लेकिन भाई, जब अल्प ज्ञान हो तो ऐसा ही होता है। ये जो हमारे अभिमन्यु थे ना, यह है चंद्रमा के पुत्र। और जब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि भगवान का वितीर्ण होने वाला है, सब देवी देवताओं को भूमंडल में जाना है, तुम अपना बच्चा भेजो, उसने मना कर दिया, नहीं, मैं अपने बच्चे से इतना प्रेम करता हूं, मैं अपने बच्चों को नहीं भेज पाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा नहीं, भेजना पड़ेगा। तो अब पिताजी हैं, मना कैसे करें? अच्छा भेजूंगा, लेकिन वही 15-20 साल के लिए, ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा। तो ब्रह्मा जी कहा ठीक है, 15-20 साल के लिए सही। तो भगवान ने सबकी बात रखनी है ना। आई थिंक वी आर गोइंग टू अगेन गेट लॉक्ड आउट। कम? No, I don't know whether you'll be here or not. I can hear you, no worries. Please, you may be logged out, so please log in again. Let me see how long I can speak. तो इसलिए अभिमन्यु को जो है उसको वापस भेज दिया, भाई तुम जाओ, तुम्हारा पिताजी विरह कर रहे हैं, तुम चले जाओ। लेकिन कुंती ये कह रही है तुमने मेरे पुत्रों को बचाया। भगवान का यही तो काम है। और कैसे बचाया? शरीर की बात नहीं कर रही हैं, यहाँ होती है ये जो है आपकी आत्मा की बात, ज्ञान की बात। क्यों कि सारे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण किया, अनुसरण किया, उनकी बातों को माना। सिर्फ युधिष्ठिर महाराज ने एक थोड़ी सी गलती हो गई, सत्यवादी थे, तो सत्यवादी के चक्कर में वो झूठ बोले में झिझक गए, और तब बेचारों को जो है मरणोपरांत जब जा रहे थे, स्वदेह जा रहे थे, तो नरक के द्वार से जाना पड़ा। तो वो कह रही है कि तुमने सारी विपत्तियों से हमको बचाया। और क्या क्या किया? विषान महाग्ने पुरुषादर्शनात् असत्य भाया वनवास कृच्छित मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्त्रक्षास्मा हरेर्विरीक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें विषाद भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव वक्ष्यों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया,
और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया है। भगवान का काम ही बचाना है। तो मैं इस पे ज़्यादा होने देता हूँ, मैं अगले श्लोक में जाता हूँ, उस पर ज़्यादा बोलेंगे। ये सब उसने बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। हमको विष का भोजन दिया गया, भीषण अग्नि में हमको जो है लक्षागृह में हमको झोंक दिया गया, और दानवों ने हमको खाने की कोशिश की। अगर आपको मालूम है, दुष्ट सभा में जब द्रौपदी की लाज को छीन करने चले थे, वनवास काल में कितने कष्ट और महारथन द्वारा लड़े युद्ध में बचाया गया, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। जो पुत्र होता है वो पिता का प्रतीक होता है। इसलिए जब परीक्षित पैदा हुए तो अभिमन्यु को मारा वो नहीं समझा गया, वो अभिमन्यु ही थे। परीक्षित नाम हो गया, अभिमन्यु थे। इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी भी वो नहीं कर रहे कि बेचारा अभिमन्यु नहीं बचाया भतीजे जी, नहीं, सब बचाया। आगे बोलती हैं, विपद संतुताम सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ, इतना सब समझा, इतना सब सहा, इतना सब देखा, अब कहती है मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा क्या है भक्त के साथ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए। देखिए कोई चाहने वाली बात है। एक बार हमारे में से किसी ने कहा, प्रभु जी क्या हमको भी भगवान से ऐसा मांगना चाहिए? मैंने कहा नहीं, तुम मत मांगो, तुम सहन नहीं कर पाओगे, कुंती सहन कर पाएगी, तुम बिल्कुल मत मांगो। और मांगो क्यों? तुम मांगना ही छोड़ो तो कुछ ना मांगना पड़े, न विपदा न सुख न संपत्ति, कुछ मत मांगो, भगवान की शरणागति हो जाओ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या कहती है, मैं चाहती हूँ ना, ये उसका जो है पर्सनल, इसकी ओपिनियन है, पर्सनल डिजायर है, उसकी शक्ति है। मैं चाहती हूँ कि ये विपत्तियां बारंबार आए। भगवान बोले हैं क्या बोले बुआ, क्यों बोल रही है? तो बोले ये जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें और भगवान को शांति मिले। अच्छा, इसलिए इसलिए मैं तो कुछ और ही समझ रहा था कि माता जी बुढ़िया हो गई तो क्या क्या बक रही है कि मुझे विपदा दो। क्योंकि आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। क्योंकि फर्दर एडजेक्टिव, आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या बोलिए, इस शरीर में हमने बड़े कष्ट भोगे हैं और पता नहीं कितने कष्ट और भोगने हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये कष्ट हमारे पास बार बार आए, तब आप हमारे साथ होंगे और तब क्या होगा, पुनर्जन्म न विद्यते, तब हमें दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म में मात मिले पुनितात मिले सुत ब्रात मिले सुख दी जुग जाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ भी जाई, और सब यहाँ सब मिले लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। हमारे पास आप देख लीजिएगा, ऐशो है, आराम है, पोजीशन है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन कोरोना ने ऐसा बाजा बजाया कि संत समागम हो ही नहीं रहा हम तरस गए। अब ऐसे क्यों? क्योंकि जब हम प्रवचन करते हैं तो सामने जो लोग बैठे होते हैं, हम लोगों की आंखों में ललक, वो भावना वो देखते हैं, ये समझ रहे हैं। अब यहाँ बैठे क्या मालूम, पता नहीं कोई सो रहा हो, कोई कुछ और काम कर रहा हो, कोई अपने टेलीफोन पे क्या बोलते मोबाइल पे फेसबुक अपडेट कर रहा हो। तो ये क्या किया जाए, संत समागम दुर्लभ भाई। तो कुंती माँ कहती है ताकि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। क्यों? अगर जन्म होगा तो मृत्यु होगी, और जन्म और मृत्यु के बीच में दुख दोष, जन्म जरा 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 व्याधि दुख दोष, ये सब देखने पड़ेंगे। तो क्या हम इसके लिए बने हैं क्या? ये सब देखना पड़ेगा? नहीं। वो कहती हैं
विपत्तियां आए, विपत्तियों के आने से मैं अपने सारे पापों को नष्ट कर लूं, क्योंकि तुम मेरे सामने हो। जब तुम मेरे सामने होंगे तो पाप नहीं रुक पाएंगे, और जब पाप नहीं होंगे पुनर्जन्म नहीं होगा, और फिर मैं भक्ति में लीन हो जाऊंगी। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु कृपा करो। और आगे बोलती है माता, जन्म ऐश्वर्य श्रुति भीर येधे मान मद पुमान नैवार्हत्य विधातुम वे त्वाम किंचन गोचरम। अब क्या बोले, देखिए ये तो मैंने मांगा ना, लेकिन मैं आपके बारे में जानती हूं। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। मैं जानती हूं आपके बारे में, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। नमो अकिंचन वित्ताय, आगे पढ़ने वाली हो, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। क्योंकि देखिए, जब हमें सुंदरता आ जाती है तो फिर फिल्म एक्टर बनना पड़ रहा ना, सुंदर है। जब पैसे आ जाते हैं तो लोगों को दिखाना है ना। मैं मजाक करता हूँ कई बार, अगर आपने रोल्ड गोल्ड की वॉच खरीद ली और आपने दोस्तों के सामने बैठे हैं आप, तो आप 1 मिनट में 10 बार टाइम देखेंगे। आपको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, आप टाइम देखेंगे। क्या जमाना था, क्या जमाना था जब घड़ियां 1-2 के पास थी और समय सबके पास था। आज घड़ियां यानी समय सबके पास है, लेकिन अपनों के लिए समय नहीं, अपने आप के लिए समय नहीं, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए समय नहीं, तो दूसरों के लिए क्या होगा? ये विडंबना है जो समाज बन रहा है। लेकिन श्रेष्ठा है तू सृष्टि का, तू ही जग का दाता। जैसा तेरा चिंतन होगा वैसे ही को बन जाता, जैसे चिंतन होगा। बम्बई में देख लीजिए, करोड़ों लोग रहते हैं, कोई झुग्गी में रहते हैं, कोई झोपड़ी में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खरबपति हैं, जिनकी रोज की इनकम कम से कम जो है 1-1 करोड़ रुपए, रोज की इनकम 1-1 करोड़ रुपए है। अब ये सब कैसे हुआ? सब कैसे हुआ? हमारे प्रारब्ध के द्वारा जो हमने कमाया पूर्व जन्म में, जन्मों में, उसके कीर्ति गौन Close, start. join with them. Okay, you can carry on. Mute all. Okay, before these guys do anything, make me host. My host? Yes, I'm host. Okay, carry on. सॉरी, देखते हैं अगर कल हम इसका कुछ साधन कर सकें तो। कैन आई स्टार्ट नाउ? कैन आई सी? Carry on. You have 6 minutes. वेट, पूछ लो, सब आ गए, पूछ लो, सभी आ गए। नहीं, आ रहे हैं। Could you wait? Still people are joining. Yeah, 56. It's, yeah, another 2 minutes. We have to find the solution for this. There's a great package later. Yeah, we'll have to get. You have 5 minutes now. What 5 minutes? 5 minutes left until 6:30. What 5 minutes? This is so much to talk. Yep, by time limit. So we will have a grace time, Prabhuji. तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। अभी 20-22 लोग अभी नहीं आए हैं, लेकिन देख लेते हैं।
Kirti, come. Hariam? Hariam? Just come. Position. I can hear you. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। One second, down review. हरे You want down review? Hare Krishna. हाँ प्रभु जी, ये अभी जैसा आपने ये बताया कि भौतिक दृष्टि से अविचलित या किंचन, थोड़ा सा बताएंगे क्या? एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, आफ्टर ओवर यू कैन आस्क। ओके ओके माता जी। तो कुंती माँ कह रही है कि जो सम्मानित कुल में हैं वो क्यों भक्ति करेंगे? जो सम्मानित कुल में पैदा हुए, हम तो राजाधिराज हैं, हम तो मठाधिकारी हैं, हम क्यों करेंगे? हमने तो हर काम के लिए नौकर रखे हुए हैं, तो वो लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। मैंने गुरु महाराज बहुत कथाएं सुनी है, लेकिन अभी टाइम नहीं मेरे पास। और जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त है, मैं आपको बता रहा था कि कई लोगों को मैं जानता हूँ जो वेद पाठी हैं, जिनको हजारों श्लोक बाहर याद हैं, लेकिन वो मान के चलते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। अब क्या किया जाए? तो वो ये कहती है, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली हो वो आपको नहीं जानेगा। जबकि भगवान कहते हैं, वेदेश सर्वेर अहमैव वेद्यः। वेदों में अगर कुछ जानना है या जानने लायक कुछ चीज है तो वो मैं हूं, लेकिन वेद पाठी नहीं समझते। और फिर कहते हैं, तथा जिसको शारीरिक सौंदर्य हो वो भगवान की पूजा क्यों करेगा? हर आदमी तो उसी को देखता रहता है, क्यों पूजा करेगा? तो इस चीज के लिए, और सौंदर्य क्या होता है? कोयल जो है काली, लेकिन क्या मधुर कंठ है? तो शकल से नहीं होता है, आपके आचरण से होता है। आचरण, जो भगवान का भक्त है उसमें सारे के सारे गुण हैं। श्रीमद् भागवतम में कहती है, अभक्तस्य कुतो महत् गुणाः। जो अभक्त हैं उनमें क्या गुण? उनमें कैसे गुण? उनमें गुण हो ही नहीं सकते। अभक्तस्य, जो भगवान का भक्त नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, अभक्त और भक्त में बहुत फर्क है। भक्त यानी भगवान श्री कृष्ण का, और अभक्त यानी अन्य देवी देवताओं का जो भक्त है उसको अभक्त कहते हैं। जनसंग भी कहते हैं जो भगवान को मानते नहीं। तो जनसंग, अभक्त, अनभक्त, तो कहते हैं वो आपको नहीं बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते, और वो आप तक एक निष्ठक भाव से नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाएगा भगवान के बारे में। मैं एक श्लोक और ले लेता हूं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण विरतये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूं। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम ज्ञाता तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। अब यानी कुंती महारानी कह रही है कि जो भौतिक क्रियाएं हैं, जो भौतिक गुण हैं, जितने भी हमारे रस हैं, रसो वे सह, रसों के जितने स्रोत हैं, ज्ञान का जितना स्रोत है, तेज का जितना स्रोत है, जो भी हम देखते हैं और जो हम भी नहीं देखते हैं, वो सब भगवान से हैं, भगवान की ऊर्जा से प्राप्त हुए हैं, भगवान के द्वारा। श्रीमद् भागवत में एक और श्लोक है, द्रव्य कर्मश कालश स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहता संति न संति यदुपेक्षया। द्रव्य
द्रव्य कब तक रहेगा? एक बम्बई का जो रेमंड का जो मालिक था, बिलियनियर रेमंड का मालिक, उसने एक दिन आवेश में आकर के सारी की सारी पावर ऑफ अटॉर्नी और सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दी। उसके बाद क्या हुआ? द्रव्य क्रम से काला से उसकी बात हो रही है। उसके बाद जैसा आज्ञाकारी बेटा था उसने निभाया, अपने पिता को कंपनी से बेदखल कर दिया क्योंकि सब राज्य उसका था। अब पिताजी कई साल से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनको केस लड़ने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो क्या मैंने कहा? द्रव्य, जितना भी धन द्रव्य हमारे पास है कब तक रहेगा? कर्म, जो हम कर्म कर सकते हैं, कर्म करने में सक्षम हैं, कर्म हो या विकर्म हो, कर्म हो, द्रव्य कर्म से काल से, जो टाइम हमारे पास है, हमारे बचपन से लेकर हमारे पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जो समय है, स्वभाव, जो हमारा स्वभाव है, क्या हमने अपना स्वभाव बनाया? कोई छुटछुड़ा है, कोई हंसमुख है, कोई सुंदर है, कोई झूठ बोलने वाला है, कोई सत्यवादी है, जो स्वभाव है। तो द्रव्य कर्मश कालस स्वभाव एव जीवच यद अनुग्रहता संति, जब तक भगवान का अनुग्रह होगा ये चीजें तब तक रहेंगी। न संति यदुपेक्षया, और ये चीजें समाप्त हो जाएंगी जब भगवान ने उसकी उपेक्षा कर डाली। हम कहते हैं ना कि ओके आई एम द बॉस, अगर हम बॉस हैं, अपने बॉस हैं, तो अपने शरीर का हम जो है ध्यान नहीं रख सकते हैं। शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको हम नहीं लड़ सकते हैं। हमारे जो विचार हैं हम उन विचार को नहीं बदल सकते हैं। हम कहाँ के कंट्रोलर? तो हम भगवान के अधीन है। दैवाधीनेषु कामेषु, हम सब दैव के अधीन काम करते हैं। हमें छोटी सी स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? माना कोई आपको गाली दे रहा है, अब आप स्वतंत्र हैं कि चुप रहें या उसका प्रतिकार करें, उसको दोबारा गाली दें। भाई इतनी स्वतंत्रता है भगवान ने। बस क्या? यथा इच्छे से तथा करो। तो वही कहा जा रहा है कि गुण सरोकार नहीं है, आप आत्मसंतुष्ट हैं। बहुत सारे लोग इसमें जो है बड़ी बड़ी सी बातें करते हैं। अरे भगवान आत्मसंतुष्ट हैं तो आप लोग उनको प्रसाद क्यों ऑफर करते हो? भाई तुम श्रीमद् भागवत को क्यों नहीं मानते हो? भगवान को तुम्हारी सेवा की जरूरत क्या है? कई जगह आत्मा रामाश्र तुम नहीं है, कई जगह कहा गया है भगवान जो है आत्मसंतुष्ट हैं तो उनको फिर क्यों कपड़े पहना रहे हो, क्यों सुला रहे हो, क्यों नहला रहे हो, क्यों जो है भोग अर्पण कर रहे हो, क्यों? भगवान तो आत्मतुष्ट हैं। अब उनको क्या कहें कि भगवान थोड़ी मांग रहे हैं, भगवान नहीं मांग रहे हैं, हम अर्पण कर रहे हैं। कैसे अर्पण कर रहे हैं? कभी आप तीर्थ स्थान में गए हों, नदी में नहाने गए हों, अब आपने जो है अर्घ देना है सूर्य को, नदी को, आप लोग नदी का पानी उठाकर आप नदी में डालते हैं, तो आपने क्या दिया भाई? नदी का पानी उठाया, नदी में डाल दिया, तो आपने क्या दिया? आपने अपनी भावना प्रदर्शित की। तो ठीक इसी प्रकार भगवान आत्मसंतुष्ट हैं, लेकिन हम अपने उनको धन्यवाद करने के लिए उनको ऑफर करते हैं। उनकी अगर हम ऑफर नहीं करेंगे भगवान भूखे नहीं मरेंगे, बल्कि हमें कहा गया है कि वो मत खाना जो भगवान को ऑफर नहीं किया। अगर हम भगवान को ऑफर नहीं करेंगे हम खाएंगे क्या? हम भूखों मर जाएंगे। इसलिए अगर जीना है ना तो भगवान को ऑफर कीजिए और खाइए, नहीं तो यकीन मानिए मेरा भूखों मर जाएंगे। अतएव अब परम शांत हैं भगवान, बहुत शांत है। मोहम माया बहुत शानदार है, एक श्लोक श्रीमद् भागवतम को इसमें आता है में। और एव कैवल्य पति, आप सबके स्वामी हैं। भगवान ने खुद कहा ना, पिता हमसे जगत माता दाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार दीक्षा में तुझे। भगवान ने खुद कहा मैं हूं, मैं बीज प्रद पिता, मैं सबका पिता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। आप में से बहुत सारे लोग बड़े पढ़े लिखे होंगे, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे होंगे, कई बार आपसे गलत काम हो जाते हैं, आप नहीं चाहते हैं,
गलत काम हो जाते हैं। कैसे? मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम छ, मेरे से ज्ञान आता है, मेरे से विस्मृति आती है। तो भगवान करने वाले हैं, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर आपने खेतों में हल जोता, बीज बोया, अब उस बीज में, पौधे में कितने दाने लगेंगे ये आपके बस की बात नहीं है। कई बीज तो निकलते भी नहीं है बाहर। तो आपने कर्म किया, अब कितना चावल होगा, कितना गेहूं होगा, या आम का पेड़ है, कब आम आएंगे, कितने आएंगे और कब तक आएंगे, ये हमारे बस में नहीं है, ये भगवान के बस में है। लेकिन वो कहते हैं फिर भी आप शांत हैं। लोग कहते हैं कि भगवान को क्रोध आया। जब ये भौतिक गुण उसमें है ही नहीं तो क्रोध कहां से आएगा? उसको मारने के लिए क्रोध नहीं चाहिए। तो शांत है, शांत प्रकृति है भगवान, और हमेशा शांत रहते हैं। और जब शांत रहते हैं तो म्यूजिक सुनते रहते हैं। कौन से म्यूजिक? हमारा वाला म्यूजिक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इसके साथ ही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। दरअसल में प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग एक एक श्लोक को पढ़ें, एक एक श्लोक को समझें, लेकिन ऐसा वातावरण है कि लोग थोड़े से समय में बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले पाया। स्तुतियाँ बहुत हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो समय था, समय का हमने सदुपयोग किया, और ये भगवान के द्वारा हुआ, आपकी इच्छा भगवान की शक्ति के द्वारा हुआ, और इसलिए मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हरे कृष्ण।